हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है कोटिक फाइंड्स अ न्यू होम। इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े फेमस इंग्लिश राइटर रहे। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। इसके साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्हें ईयर 1907 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था। अब इनके कुछ फेमस वर्क हैं: द जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज, इफ़, द वाइट मैन्स बर्डन। जो ये वर्क है द जंगल बुक, ये उनका बहुत फेमस वर्क था। तो उसमें इन्होंने बहुत सारी अलग अलग कह सकते हैं कि स्टोरीज़ लिखी थी। उनमें से एक स्टोरी जो है वो है द वाइट सील। ठीक है, अब ये जो द वाइट सील है, इसी की स्टोरी हमारे पास है कोटिक फाइंड्स अ न्यू होम। हम बोल सकते हैं कि जो ये चैप्टर है हमारे पास कोटिक फाइंड्स अ न्यू होम, ये एक्चुअली में द वाइट सील का एक बोल सकते हैं समरी है या सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। अब सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत थोड़े से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है कोटिक। कोटिक जो है वो एक सील होता है, वाइट कलर का सील है। ये बाकी सारे जितने भी सील्स हैं उससे अलग है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर की है, उसके पास वाइट फर है, तो इसलिए हम इसको वाइट फर सील बुला रहे हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी सील्स हैं जैसे उसके फादर, मदर या फ्रेंड्स, वो सारे ही ग्रे कलर के हैं या बोल सकते हो ब्लैक कलर के हैं। और जनरली अगर हम सील्स को देखें भी तो वो ग्रे या ब्लैक कलर के दिखते हैं। लेकिन कोटिक डिफरेंट है। कोटिक जो है वो बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर की है। ठीक है, अब जिस जगह पर ये लोग रहते हैं उस जगह का नाम है नो एस्टोशन। क्या जगह का नाम है? नो एस्टोशन। ठीक है, चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग स्टोरी द वाइट सील। कोटिक, अ रेयर white furred seal, sees men driving off seas on the beaches of the island of Noastoshn to kill them for their skin. He resolves to look for an island where no man can reach. An old walrus tells him that only sea cows might lead him to such a place. After 5 long years of searching all over the Pacific Ocean, Kotick finds the sea cows and follows them through an underwater tunnel to an unknown island. सो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये हमारे पास स्टोरी है द वाइट सील, उसका ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। कोटिक जो है वो वाइट फर वाला सील है और वो एक दिन क्या चीज़ नोटिस करता है, वो ये नोटिस करता है कि कुछ ह्यूमन बींग्स, कुछ लोग उसके आइलैंड पर आ गए हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दूसरे सील्स को मार रहे हैं, उनकी किलिंग कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों किल कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि उनको मार के, सील्स को मार के वो उनकी स्किन लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सील्स की जो स्किन होती है वो किस काम आती है, जैसे वो जैकेट्स, बूट्स और जो कोट्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बनाने में सील्स की स्किन का यूज़ किया जाता है, राइट। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने फ़ायदे के लिए इनकी किलिंग कर रहा होता है। तो ये चीज़ देख के जो हमारा कोटिक है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद वो ये बात अपनी फैमिली से जाकर डिस्कस करता है। फटाफट वो अपनी मदर और फादर के पास जाता है और वो ये बात बताता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली को अननेसेसरली मारते जा रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं उसकी, कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है, वो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, और अगर वो नहीं जा सकते तो हम क्यों नहीं चले जाते। तो उसके फादर उसे ये बोलते हैं कि
ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ना आ सकते हों, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह हैं। ह्यूमन बींग्स आर एवरीवेयर, और जहाँ भी हम जाएंगे वो लोग हमारा पीछा करते करते वहाँ भी आ जाएंगे। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इनसे। अब ये बात सुनकर कोटिक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि क्या ऐसी सच में कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब जब उसके फादर, कोटिक के जो फादर हैं, जब वो उसको समझा रहे होते हैं, इसी बीच एक ओल्ड वॉलरस वहाँ पर होता है। देखो, ओल्ड वॉलरस का मतलब क्या होता है कि एक सी एनिमल है। सी एनिमल को ही हम सी वॉलरस भी बोलते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ एनिमल हुआ, सी एनिमल, ठीक है। तो वो इनकी कॉन्वर्सेशन को सुनता है और वो उसे बताता है कोटिक को कि मैंने सुना है कि सी काउज जो हैं वो हमारी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि सी काउज जो हैं वो एक ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स कभी नहीं आ सकते। तो क्यों ना हम भी वहाँ पे चले जाएं। अब कोटिक जब ये बात सुनता है कि हाँ, सी काउज वहाँ पे रहती है जहाँ ह्यूमन बींग्स नहीं आ सकते, तो वो सोचता है कि चलो, आई विल ऑल्सो फाइंड, कि मैं भी ढूंढूंगा सी काउज कहाँ पर रहती हैं। और वो बड़ा ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि एटलीस्ट उसे एक क्लू मिला है कि अब सी काउस की मदद से ही मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ठीक है। तो जो कोटिक है, अब वो क्या करता है, वो सी काउस को ढूंढता है। वो पूरे 5 साल लगा देता है, लगातार सी काउस को ढूंढता जाता है, ढूंढता जाता है, और ढूंढते ढूंढते वो कहाँ, वो ओशियन में पहुँच जाता है। और वहाँ पर उसको सी ओशियन में नहीं पहुँचता, उसे सी काउस ढूंढते ढूंढते मिल जाती हैं, राइट। अब जब वो मिल जाती हैं तो वो सी काउस को फॉलो करता जाता है, फॉलो करता जाता है कि ये लोग सी काउस कहाँ पे जा रही हैं। जब वो उन्हें फॉलो करते करते एक फाइनली एक अननोन जगह पर पहुंचता है, एक अननोन आइलैंड पर पहुंचता है। और ये जो स्टोरी है, अब ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी स्टोरी को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। अब मैं एक एक पैराग्राफ रीड करूँगी और फिर मैं एक एक पैराग्राफ आपको समझाती जाऊँगी, ठीक है। कोटिक न्यू by the feel of the water that no man had ever come there. A true sea catch, a seal, is never deceived. Deceived का मतलब होता है misled. The first thing he did was to assure himself that the fishing was good, and he swam along the beaches and counted up the delightful low sandy island half hidden in the beautiful rolling fog. फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब हो गया धुंध। Away to the northwards, out to the sea, ran a line of bars and shoals and rocks that would never let the ship come within the 6 miles of the beaches, and between the island and the mainland was stretch of deep water that ran up to the perpendicular cliff. अब देखिए क्या होता है कि जब कोटिक इस आइलैंड पर, इस अननोन आइलैंड पर पहुंच जाता है, तो वो वाटर को फील करता है। जब वो वाटर को फील करता है, वो अच्छे से वाटर को देखता है, फील करता है, और वाटर को फील करके उसे ये बात समझ में आ जाती है, उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं आया है, ठीक है। जब वो ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर, क्योंकि फ़ील करके, हो सकता है एनिमल्स जो हैं वो फ़ील करके पता लगाते हों, तो वो भी फ़ील करके पता लगा लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कभी भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं आया है। अब वो क्या करता है, देखिए आगे क्या लिखा है, अ ट्रू सी कैच, अ सी इज़ नेवर डिसीव्ड। क्योंकि जो ट्रू सी कैच होते हैं, यानी जो ट्रू सील्स होते हैं, वो हमेशा ओशियन वाटर में रहते हैं। तो वो वाटर को फील करके ही पहचान जाते हैं कि क्या कोई इंसान यहाँ पर आया होगा या नहीं आया होगा। तो वही कह रहे हैं कि कोटिक से गलती नहीं हुई है, यानी कोटिक ने वाटर को अच्छे से फील किया है, पहचाना है। क्योंकि ये सिर्फ एक सील की बात नहीं है, उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी जितनी भी सील्स की फैमिली है, उन सबको यहाँ पर लेकर आना है। तो वो वाटर को अच्छे से देखता है, अच्छे से पहचानता है। अब जब वो यहाँ पर एंटर करता है आइलैंड में,
तो वो सबसे पहली चीज़ क्या देखता है कि क्या यहाँ पर अच्छे से फ़िशिंग हो पा रही है, क्या यहाँ पर मैं अच्छे से स्विम कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छे से स्विम कर पाऊँगा तो ही हम यहाँ पर रह पाएंगे, राइट। और यहाँ पर फ़िशिंग से ये भी है कि क्या यहाँ पर छोटी छोटी फ़िशेज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि जो सील्स हैं वो छोटे छोटे फ़िशेज़ को खाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो उसने क्या देखी कि स्विमिंग अच्छे से हो पा रही है या नहीं, फ़िशिंग अच्छे से हो पा रही है या नहीं, यहाँ पर फ़िशेज़ नंबर जो फ़िश का नंबर है वो अबंडेंट में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गया, वो स्विम करके बीचेस पे गया, उसने आइलैंड्स को भी नोटिस किया। सैंडी आइलैंड्स थे वहाँ पर, बहुत खूबसूरत से आइलैंड्स थे जो कि धुंध में ढके हुए थे। उसके बाद उसने क्या देखा, वो नॉर्थवर्ड्स मतलब जो बीच है उसके नॉर्थ साइड पे जाता है और वो ये देखता है कि वहाँ पर शोल्स हैं। शोल्स क्या होता है कि देखिए जैसे कि जो सैंड और जो रॉक्स होती हैं जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो एक एरिया मतलब बन जाता है, ठीक है। सैंड के एक्यूमुलेट होने से, इकट्ठा होने से एक एरिया बन जाता है, उस एरिया को हम शोल्स कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर यहाँ पर शिप्स आई भी तो ये शोल्स जो हैं वो उनको बिल्कुल ही मतलब कि तोड़ के रख देंगी, वहाँ यहाँ तक ह्यूमन बींग्स आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे शोल्स हैं, सैंड्स हैं, एक्यूमुलेटेड सैंड्स हैं। तो यहाँ पर जो जो भी अगर कोई पीपल आने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। It's like no Ashtoshan, my birthplace, but 10 times better, said Kotick. Men can't come down the cliffs. Cliffs का मतलब होता है खड़ी और ऊंची चट्टानें. Even if there were any men, and the shoals to the seawards would knock the ship to the splinters. Underline the word splinters and write down the meaning: to break into small pieces. To break into small pieces. If any place in the sea is safe, this is it. अब जो ये कोटिक है जब इस आइलैंड पे पहुंचता है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो बोलता है कि जहाँ से मैं आया हूँ, जो मेरा बर्थ प्लेस है, जहाँ मैंने जन्म लिया, नो एस्टॉशन, वहाँ से भी ज़्यादा बेटर है ये प्लेस, बल्कि 10 टाइम्स अच्छी है ये जगह, ठीक है। वो आगे बोलता है कि लोग जो हैं, पीपल जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो कभी भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आ भी गए तो जो ये सी में शोल्स हैं, जो ये शोल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इन शिप्स को तोड़ के रख देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, या बोल सकते हो कि शैटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इतना ज़्यादा ओशन से मेस्मराइज्ड हो गया है, उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गया है, क्योंकि डिफरेंट कलर के फिशेस हैं, डिफरेंट सी क्रिएचर्स हैं, सी एनिमल्स हैं, इतना ज़्यादा प्योर वाटर है ओशन का, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। He began to think of seals he had left behind, but though he was in a hurry to go back to Noachtoshn, he thoroughly explored the new country so that he would be able to answer all questions. अब ये क्या करता है कि although देखिए वैसे तो उसने मतलब बहुत लंबी जर्नी करी है, बहुत 5 साल की जर्नी, उसने बहुत लंबी जर्नी करी है, उसने बहुत कुछ ढूंढा है, और फाइनली उसको सी काउस मिलती है, वो मतलब फॉलो करता है और वो इस जगह पर पहुंचता है। वैसे तो वो बहुत जल्दबाजी में है कि मैं दोबारा से घर चला जाऊं, मैं सबको बताऊं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। एक्साइटेड है क्योंकि उसको एक नई जगह मिल गई है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स का एंट्रेंस नहीं हो सकता, राइट। ह्यूमन बींग्स किसी भी तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, और इस वजह से वो खुशी के मारे वो सोच रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी घर जा सकूं। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी सोच रहा है कि मुझे अच्छे से पहले इस एरिया को, इस ओशन को, इस आइलैंड को अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ पर जाते ही मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि जितने भी सील्स हैं वो एकदम से मान जाएंगे मेरे साथ आने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को मतलब कि देख रहा है, परख रहा है कि ठीक से है या नहीं, उसके बाद ही वो जितने भी सील्स के डाउट हैं उसको क्लियर करने के लिए हर एक तरीके से ओशन को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वो चेक कर रहा है, ठीक है।
He was 6 days going home, though he was not swimming slowly. When he came out, the first person he met was the seal who had been waiting for him, and she saw by the look in his eyes that he had found his island at last. अब वो क्या करता है कि वो इस आइलैंड से वापस जाता है। जब ये वापस जा रहा है तो इसको घर पहुँचते पहुँचते, जहाँ पर इसका घर है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको 6 दिन लग जाते हैं। जब वो पहुँचता है, लेकिन वो बिल्कुल स्लोली स्विम नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है? स्विम बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि एक्साइटेड है। और एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि उसने एक नई जगह ढूंढ ली है। तो बड़ी जल्दी जल्दी भाग के गया है अपने घर पे। 6 दिन हो गए हैं उसको। और जब वो पहुंचता है घर पे, तो वो अपनी जितने भी सील्स हैं उनको देखता है। और सबसे पहले वो अपनी मदर से मिलता है वहाँ पर जाके। और जब उसकी मदर उसे देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और वो उनको पता चल जाता है, क्योंकि जब भी वो, क्योंकि हम बोलते हैं कि मदर्स को सब कुछ पता होता है। तो जैसे ही उसकी मदर उसे देखती हैं तो उनकी आँखों में कोटिक की आँखों को देखकर ही वो पहचान जाती है कि पक्का इसने कुछ नई चीज़ ढूंढ ली है, या कोई एक नई जगह है जहाँ पर ये हमें लेकर जाना चाहता है। तो वही है कि इसमें इसकी मदर का जिक्र है, लेकिन कहीं पर भी मदर वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन सेकेंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि देयर इज़ अ वर्ड, शी सॉ बाय द लुक इन हिज आइज ही हैड फाउंड हिज आइलैंड एट लास्ट। कि ये वर्ड जो है शी यहाँ पर मदर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। बट द हॉलिस्टिकी का मतलब होता है यंग सील्स। The 1 year old seals, the sea catch, his father, and all the other seals laughed at him when he told them what he discovered. अब जब मतलब जब वो बाकी सील्स से मिलता है कोटिक, और उन्हें बताता है कि भाई मैंने तो एक नई जगह ढूंढ ली है। हाँ, वो बहुत यहाँ से बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कोई भी जो यंग सील्स हैं और जो सी कैच है उसके फादर हैं, या जितने भी सील्स वहाँ पर हैं, वो कोई भी सील्स उस पर बिलीव नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार है कि इसने कोई नई जगह ढूंढी होगी। और सारे क्या कर रहे हैं? नोबडी इज़ बिलीविंग हिम, और सारे उस पर हंस रहे हैं। दे ऑल आर लाफिंग एट हिम। सब मिलकर उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि बस अब ये एक नई चीज़ लेकर आ गया है कि हाँ, हमने तो एक नई चीज़ ढूंढ ली है, एक नया आइलैंड ढूंढ लिया है, और अब ये हमें बताएगा और हम मतलब कि वहाँ पे चल लेंगे, है ना। तो सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दे आर मेकिंग हिज फन। ठीक है। अब क्या होता है? अब आगे पढ़ते हैं। A young seal about his own age said, "This is all very well, Kotick, but you can't come from no one knows where and order us off like this. Remember, we have been fighting for our babies in nurseries, and that's a thing you never did. You preferred prowling about in the sea." अब इसमें देखिए एक वर्ड है प्रॉलिंग। प्रॉलिंग का मतलब होता है टू मूव अबाउट अननेसेसरली, मतलब इधर से उधर टाइम पास करने के लिए मूव करना, घूमने को प्रॉलिंग कहते हैं। तो देखिए इसमें जो ये यंग सील है, जो एक यंग सील है, वो क्या कहता है? उसी के एज का है, कोटिक के एज का है। और वो क्या बोलता है? वो कहता है, दिस इज़ ऑल वेरी वेल कोटिक, बट नाउ यू कांट कम फ्रॉम नो वन नोज वेयर एंड ऑर्डर अस ऑफ लाइक दिस. Remember, we have been fighting for our babies in the nurseries, and that's a thing you never did. वो बोलता है कि हाँ, तुम कोटिक, हमें नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, और तुम कहीं से भी आ जाओगे और कहीं से भी आकर हमें ये बोलोगे कि तुम हमें ऑर्डर दोगे कि भाई मैंने एक जगह ढूंढ ली है, वो बहुत अच्छी है, और तुम बोलोगे और हम मान जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं हैं, और हम तुम्हें मानेंगे क्यों? हम क्यों माने तुम्हारी बात? हो सकता है जिस जगह पे तुम बोल रहे हो वो जगह सेफ़ ना हो। तो आगे वो क्या बोलता है कि हम तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, और हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। रिमेंबर, वी हैव बीन फाइटिंग फॉर अवर बेबीज़ इन नर्सरीज। वो बोलता है कि
तुम्हें तो कोई लेना देना है नहीं, तुम तो बस इधर से उधर घूमते रहते हो, कोई सेफ जगह ढूंढते रहते हो, और तुम्हारे पीछे हम हैं। मतलब तुम्हें तो कोई कुछ मतलब नहीं है, ना तुमने शादी करनी है, ना तुमने घर बसाना है। लेकिन अब देखिए, आप बोलेंगे कि सील्स की भी शादी होती है। तो इस स्टोरी में देखिए रुडयार्ड किपलिंग ने बताया है कि सील्स की भी शादी होती है, उनके भी बेबीज़ के लिए वो लोग नर्सरीज प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है, जो यंग सील है वो बोलता है कि तुम्हें तो कोई मतलब है नहीं, तुम तो इधर से उधर घूमते रहते हो, ढूंढते रहते हो जगह, और हम जो हैं, हम अपनी बेबीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता है, नर्सरीज़ बनाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए घर बनाने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम घर बनाते हैं वैसे ही हमारे बच्चे जो है ये ह्यूमन बींग्स आके ले जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो तुमने तो कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं ना, क्योंकि तुमने तो कभी शादी की ही नहीं, तो तुम्हें हमें हमारा दर्द कैसे समझ में आएगा? तुम तो बस इधर से उधर घूमते ही रहते हो और ढूंढते ही रहते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। The other seals laughed at this, and the young seal began twisting his head from side to side. He had just married that year and was making a great fuss about it. So, this there is a word great fuss, right? To underline this word, fuss means कि show off करना। अब वो क्या करता है, वो देखिए, जब वो ये बात कह रहा है तो कोटिक को तो बहुत बुरा लगता है कि देखो, एक तो मैंने जगह मैं ढूंढ के आया हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे ही बोल रहा है कि ऐसे सुना रहा है मुझे। तो जब ये यंग सील कोटिक को सुना रहा होता है तो जितने भी बाकी सील्स हैं वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, ठीक है, कोटिक के ऊपर हंस रहे हैं। और जो ये यंग सील है उसको लगता है कि मैंने मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है, तो वो शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अभी उसकी हाल ही में शादी हुई है, उसने इसी साल शादी की है, तो इस वजह से वो शो ऑफ भी कर रहा है थोड़ा कि मेरी तो शादी हो गई और मैं तो तेरी एज का था और तेरी शादी नहीं हुई। तो थोड़ा सा ये खींचातानी भी चल रही है इनके साथ साथ, ठीक है। आई हैव नो नर्सरीज टू फाइट, सेड कोटिक। I only want to show you all a place where you will be safe. What's the use of fighting? अब कोटिक कहता है कि यस, मैंने कोई शादी नहीं की और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मुझे बच्चों के लिए घर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात, सारी बातें तेरी, जितनी भी तूने बातें कही वो सारी सही हैं। आई ओनली वॉन्ट टू शो यू ऑल अ प्लेस वेयर यू विल बी सेफ, कि मैं तो तुम्हें बस एक जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइटिंग, कि इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि हम आपस में लड़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक जगह है, तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके देख कर आते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या वो जगह सेफ़ है, और अगर वो जगह सेफ़ है तो हम वहाँ पे रह भी तो सकते हैं ना, कि इसमें लड़ने की क्या बात है। सो आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओह, इफ यू आर ट्राइंग टू बैक आउट, ऑफ कोर्स आई हैव नो मोर टू से, said the young seal with an ugly chuckle. Underline the word ugly chuckle and please write down its meaning. It means laugh quietly and inwardly. तो जो ये यंग सील है वो कोटिक को चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। वो बोलता है कि कोटिक, मुझसे फ़ाइट करो। तो जो कोटिक है वो मना कर देता है, वो फ़ाइट के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुझसे फ़ाइट नहीं करनी है, मैं तो बस प्यार से बोल रहा हूँ कि हमें एक बार जाना चाहिए और उस जगह को देखना चाहिए, इसमें फ़ाइट की क्या ज़रूरत है। तो ये यंग सील क्या बोलता है कि हाँ, अब तुम अपने आप ही हार मान रहे हो, ठीक है, तुम खुद अपने आप को पीछे कर रहे हो, तुम पीछे खुद हट रहे हो, तो अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना। इसका मतलब मैं ये समझ जाऊँ कि तुम जो है वो हार गए हो, ठीक है। और वो जो है जब ये बात बोल रहा होता है तो वो कोटिक का मजाक भी उड़ा रहा होता है। मजाक वाली जो, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो जैसी हमारी हंसी होती है उस टाइप की हंसी वो शो करते हुए कोटिक को बोल रहा है कि हाँ, कि अब मैं मान लूँगा कि तुम जो है तुम हार गए, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करो तुम कि तुम हार गए हो। Will you come with me if I win? Said Kotik, and a green light came into his eyes, for he was very angry at having to fight at all. अब जो कोटिक है वो बोलता है कि अगर मैंने तुझसे फाइट करी और मैं जीत गया तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? एंड अ ग्रीन लाइट केम इन टू हिज आइज, मतलब ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है कि
ही इज़ रेडी टू फाइट। एकदम से उसकी आंखों में एक रोशनी आती है, तैयार हो जाते हैं। ग्रीन लाइट मतलब कि जब हम तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, तो एकदम से ही इज़ ऑल्सो रेडी टू फाइट कि ठीक है मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं जीत गया तो मुझे बता कि क्या तो मेरे साथ चलेगा जहाँ पे मुझे लेके जाना है। और इज़ वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये बात बोल रहा है। वेरी गुड सेड द यंग सील केयरलेसली, इफ़ यू विन आई विल कम। और वो बोलता है यंग सील कि हाँ हाँ, वेरी गुड, तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, वेरी गुड, कि ठीक है अगर तू जीत गया, इफ़ यू विन आई विल कम, कि अगर तू जीत गया देन आई विल फॉलो यू, कि मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊँगा। He had no time to change his mind, for Kotick's head was out and his teeth sunk in the blubber of the young seal's neck. Then he hauled his enemy down the beach, shook him, and knocked him over. यहाँ पर एक वर्ड है शूक। शूक का मतलब होता है शेक करना, एंड अगेन नॉक्ड। नॉक्ड का मतलब होता है हिट करना, ठीक है। तो अब जो है कोटिक जैसे ये सुनता है कि इज़ रेडी टू फाइट विद मी, कि चलो ये तो मान गया, तो तुरंत ही कोटिक बिल्कुल अपना माइंड चेंज नहीं करता, और कोटिक जो है वो एकदम से उस पर अटैक करता है। जब कोटिक अटैक करता है तो वो अपने तित से, जो ये यंग सील है उसके नेक के जो नीचे वाला एरिया है उसको ब्लबर कह रहे हैं, तो उस जगह पर वो अटैक करता है और एकदम से उसे खींचते हुए बहुत ज़ोर से उसे पटक देता है, ठीक है। और तब तक उसे मारता है जब तक वो हार ना मान जाए। अब इस सीन में देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर जितने भी सील्स हैं उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, राइट। तो इवन जो कोटिक है, जो सैंड के ऊपर बैठा हुआ है ऊपर, वो कोटिक है, और कोटिक की बॉडी में से भी, और जितने भी सील्स नीचे बैठे हैं उनकी सबकी बॉडी में से खून निकल रहा है। तो ये दिखाता है कि जो कोटिक है उसने कितना टफ फाइट दे रखा है इन सब सील्स को, और वो किसी भी हाल में उनको लेकर ही जाना चाहता है। तो वो भी ब्लीड कर रहा है, बाकी भी जितने भी सील्स हैं वो सारे ब्लीड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कोटिक रोड to the seals, I have done my best for you these 5 seasons past. I have found you the island where you will be safe, but unless your heads are dragged, underline the word dragged, write down the meaning, pull forcefully, dragged off your silly necks, you won't believe me. I am going to teach you now. Look out for yourself. अब कोटिक जो है वो गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है दूसरे सील्स पर और बोलता है कि इन 5 सीजन्स में, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग एंड मॉनसून, इन 5 सीज़न में, इस 5 सालों में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं एक अच्छा आइलैंड ढूंढ सकूं, मैं एक अच्छी जगह ढूंढ सकूं जहाँ पर हम सब सेफ़ रह सके, और मैंने वो जगह ढूंढी भी और जहाँ पर हम सेफ़ रह सकते हैं। लेकिन तुम्हें मेरी प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तो जब तक मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा नेक अलग ना कर दूँ तब तक शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें प्यार से नहीं, तुम्हें मैं मतलब कि मार के अच्छे से समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, लुक आउट फॉर योर सेल्फ, कि अब तुम बचो मुझसे, कि तुम जैसे भी तुम बचना चाहते हो अब तुम बच के दिखाओ, मैं तुम्हें देखो कैसे मैं तुम्हें अच्छे से पीट के और फिर लेके जाता हूँ। तो ही इज़ सेइंग लाइक दीज टू इज़ सील मेट्स, हम बोल सकते हैं फेलो मेट्स होते हैं वैसे। नाउ नेक्स्ट इज, ही फ्लंग हिमसेल्फ at the biggest sea catch he could find, caught him by the throat, choked him, and bumped him and banged him till he grunted for mercy, and then threw him aside and attacked the next. अब उसने क्या किया, उसने जितने भी सील्स, फ्लंग का मतलब अंडरलाइन कीजिए वर्ड फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है थ्रो फोर्सफुली। देन देर इज़ अ वर्ड चोक्ड। चोक्ड का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर एयर, मतलब अनेबल टू ब्रीथ। देन देर इज़ अ वर्ड बैंग्ड इन द सेम लाइन। बैंग्ड का मतलब होता है पंच मारना, ठीक है। देन देर इज़ अ वर्ड ग्रंटेड। ग्रंटेड का मतलब होता है टू मेक अ लो नॉइस। अब क्या होता है कि वो जितने भी सी कैच हैं, जितने भी सील्स हैं, उन सबको मार रहा है पकड़ पकड़ के, और जब जो सबसे
बड़ा सी कैच है, या बोल सकते हो जो सबसे बड़ा सील है हाइट में, जिसकी जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसको वो पकड़ता है गले से, और इतने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है कि उसको सांस नहीं आ रही है जिसको पकड़ा है उसने। और उसको पकड़ के खींच के लेकर आता है और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट करता है। और वो तब तक मार रहा है जब तक जो वो सील्स हैं वो मर्सी की भीख नहीं मांगते, मतलब कि वो तैयार नहीं हो जाते कि हाँ हम तेरे साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि एक को मार रहा है, फिर दूसरे को मार रहा है, फिर तीसरे को मार रहा है, फिर चौथे को, ऐसे करते करते मारता जा रहा है सबको, ठीक है। जो भी उसके पास आ रहे हैं कि हमसे लड़, तो वो सबसे लड़ रहा है। यू सी कोटिक हैड नेवर फास्टेड फॉर 4 months as big seals did every year। उसने कभी भूखा नहीं रहा, ठीक है। एंड हिज sorry, deep sea swimming strips kept him in perfect condition, and the best of all, he had never fought before. His curly white mane, underline the word mane, the meaning is hair, Hair, stood up with rage, and his eyes flamed. His big dog teeth glistered, and he was splendid to look at। अब क्या होता है कि कोटिक ने कभी लड़ाई नहीं की, कभी वो भूखा भी नहीं रहा। जितने ज़्यादा बड़े बड़े सील्स रह सकते थे भूखे, उतना ज़्यादा कभी कोटिक ने कभी मतलब बोल सकते कि भूखा वो कभी नहीं रहा। ना उसने कभी लड़ाई करी, वो एक यंग सील था, उसने कभी लड़ाई नहीं करी होगी। तो वो इतना ज़्यादा कैसे लड़ रहा है? हो सकता है कि उसके अंदर एक एंगर भरा भरा है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मुझे किसी भी तरीके से उनकी सेफ्टी के लिए वो सोच रहा है। उसको शायद वो इनर पावर मिल रही है कि मुझे किसी भी तरीके से इन लोगों को वहाँ तक लेकर जाना है। सेकेंडली कि उसने स्विमिंग करी है, ठीक है, 5 सालों तक वो स्विम करता रहा है, डीप सी स्विमिंग करी है उसने। तो इस वजह से उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ चुका है, तो इस वजह से वो शायद फाइट कर पा रहा है। बेस्ट ऑफ ऑल, हिज कर्ली वाइट मेन, और जब भी वो लड़ रहा है, इतना ज़्यादा जब वो लड़ रहा है दूसरे सील्स से, तो उसकी जो बॉडी है, उसके जो हेयर हैं वो पूरे खड़े हो जा रहे हैं, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही हैं, उसके दांत एकदम तैयार हैं, स्पार्कल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी किसी पर भी अटैक कर देगा, और वो बिल्कुल तैयार है सबसे लड़ने के लिए। वो किसी को भी ना नहीं कर रहा कि नहीं मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, वो सबको एक लेसन टीच कर रहा है कि आओ और तुम, मतलब अब तुम पिटोगे अच्छे से। तो इस तरीके से वो कर रहा है, और वो सबके लिए कर रहा है। वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जितने भी उसके फेलो मेट्स हैं, वो उन सब के लिए उनकी प्रोटेक्शन के बारे में सोच कर ही उनसे लड़ रहा है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओल्ड सी कैच, हिज फादर, सॉ हिम tearing past and give a roar, and shouted, "He may be fool, but he is the best fighter on this beach. Don't tackle on the beaches. Don't tackle your father, my son. He is with you." अब जो इसके फादर होते हैं, जब वो ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि कोटिक जो है वो इतना ज़्यादा वॉयलेंट कभी था नहीं। तो जैसे उन्होंने देखा कि इसका वॉयलेंट नेचर कैसे आ गया, तो वो शॉक में चले जाते हैं कि इसको एकदम से क्या हो गया, और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं, ही मे बी फूल बट ही इज़ द बेस्ट फाइटर ऑन द बीचेस। कि हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बेवकूफ़ है, मेरा बेटा बेवकूफ़ है, वो पागल है, वो गधा है, जो वो ऐसे बोल रहा है कि मैंने एक जगह ढूंढ ली है। मतलब उसकी बेवकूफ़ी वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये बात इग्नोर नहीं कर सकता कि वो इस बीच पर, या जितनी भी बीचेस यहाँ पर हैं, उस पर बेस्ट फाइटर है। क्योंकि आज जो जिस तरीके से ये लड़ रहा है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा सोचता है, वो कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्रमंद है। आप बोल सकते हो, डोंट टैकल योर फादर माई सन, ही इज़ विद यू। और वो ज़ोर से अपने बेटे को बोलता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, डोंट टैकल योर फादर, कि मुझे परेशान मत करो, क्योंकि तुम अपने ही लोगों को या फेलो मेट्स को मार रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे बच्चे, कि आई एम विद
ही इज़ विद यू, ही इज़ विद यू मतलब कि जिसे तुम मार रहे हो वो भी हमारे हैं, तुम भी हमारे हो, तो एवरीबडी इज़ विद यू, सारी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। एंड वी विल डू वट एवर यू आर सेइंग, कि हम तुम्हें फॉलो करेंगे, जहाँ भी तुम्हें लेके चलना है तुम लेके चलना। At night, just as the northern lights were winking and flashing through the fog, Kotick climbed the bare rock and looked down on the scattered nurseries and bleeding seals. Now he said, I have taught you your lesson. अब रात होती है, और जब रात होती है तो ठंडी हवा चल रही है, धुंध है, और कोटिक जो है वो एक रॉक पे चला जाता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है, नीचे देख रहा है, नर्सरीज पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, और जो बाकी के क्यों टूटी हैं, क्योंकि उसने मारा ही इतना है, तो लड़ाई हो रही है, तो घर सब सारे जितने भी घर थे वाटर के अंदर वो सारे टूट गए हैं, और ब्लीडिंग हो रही है, सील्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ब्लीडिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई है। तो अब वो बोलता है आगे कि क्या बोल रहा है, आई हैव टॉट यू योर लेसन, कि मैंने तुम्हें तुम्हारा लेसन सिखा दिया है, मैंने समझा दिया है तुम्हें, तुम लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे, तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है, क्या तुम अब मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? The killer whales himself could not have cut them worse, said the old sea catch, boosting himself stiffly, for he was fearfully mauled. Son, I am proud of you, and what's more, I will come with you to your island if there is such a place. अब उसके जो फादर हैं वो ये बोलते हैं कि हमने तो इतने वुंड, इतने ज़्यादा कट, इतनी ज़्यादा चोटें और इतना ज़्यादा खून तो मैंने तब नहीं देखे जब हम वेल्स से लड़ते हैं, जब हम वेल्स से लड़ाई करते हैं तो मैंने इतनी ज़्यादा चोटें नहीं देखी, मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा नहीं होता जितना ज़्यादा आज हो गया है, जितना ज़्यादा कोटिक ने आज एक ही बार में कोटिक ने इतने ज़्यादा मार दिया है कि वेल्स को भी पीछे छोड़ दिया है उसने। अब वो स्टिफली एक वर्ड है यहाँ पर, स्टिफली का मतलब होता है रफली, और मोल्ड दूसरा वर्ड होगा, देखिए पैराग्राफ में, मोल्ड का मतलब होता है वुंड ऑफ एन एनिमल। तो वो बोलता है कि अब वो जो उसके फादर हैं वो सारे सील्स को देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा उन्हें चोट लग गया है और कितने ज़्यादा वो परेशान है, तो वो खुश भी हैं। उसके फादर क्यों खुश है? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बेटे ने इज़ लाइक वन मैन आर्मी, ठीक है, तो उनको लगता है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है मार के, क्योंकि एक्चुअली में उनको ये लग रहा है कि उतना यंग होने के बावजूद कोटिक ने इन सबको मारा है, जो कि इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वो बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पे गर्व है, ना सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने एक जगह ढूंढी है हमारे लिए, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि तुमने अपना पॉइंट रखने के लिए तुम पहले प्यार से भी समझा चुके थे, और फिर तुमने लड़ाई भी की, राइट। तुमने हमारी ही सेफ्टी के लिए, मतलब अपने ही सील्स से लड़ाई की, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट, कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए तुम कितने ज़्यादा कंसर्न्ड हो, वो इन सारी चीज़ों से शो होता है। आई विल कम विद यू टू योर आइलैंड इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस, कि डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी तुम लेकर जाना चाहते हो, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम सेफ़ रह सकते हैं तो हम चलेंगे। Here you who comes with me to the sea cow's tunnel, answer or I shall teach you again, roared the कोटिक। अब उस जो कोटिक है, जब वो ये बात सुनता है कि मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं मेरे पे, तो वो बोलता है हियर यू, कि सुनो, मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा खुश हैं मुझ पर, कि अब बताओ कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है, और जो मेरे साथ, या फिर मैं तुम्हें नया एक लेसन सिखाऊं, कि शुड आई टीच यू अगैन, या मैं तुम्हें दोबारा बताऊं अच्छे से कि चलना है कि नहीं चलना है, जल्दी बोलो। तो अब एकदम से आवाज़ क्या निकलती है, देयर वॉज अ मर्मर लाइक अ रिपल ऑफ द टाइड ऑल अप एंड डाउन द बीचेस। रिपल का मतलब होता है वेव्स, ठीक है। तो अब जब ये बोलता है कि कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है, या फिर मैं दोबारा तुम्हें मज़ा चखाऊं, तो जब ये ऐसी बातें बोलता है तो सारे सील्स जो है वो आपस में बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। मरमर का मतलब होता है बातें करना धीमी आवाज़ में।
तो दे स्टार्ट टॉकिंग टू वन अनदर कि अभी जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे वेव्स ऊपर और नीचे जाती है, वैसा चल रहा है वहाँ पर सील्स के बिटवीन। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जाएं कि ना जाएं, कि अभी फिर से मारेगा अगर नहीं गए तो, या क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे में अब देखते हैं कि एट लास्ट जो सील्स है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। We will come, said thousands of tired voice. We will follow Kotick, the white seal. अब जितनी भी सील्स हैं वो कोटिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो बोलते हैं कि वी विल कम, कि हाँ हम तेरे साथ जाने के लिए रेडी हैं। वी विल फॉलो यू कोटिक, जहाँ भी तू जाएगा वहाँ हम तुझे फॉलो करेंगे। Then Kotick dropped his head between his shoulders and shut his eyes proudly. He was not a white seal anymore, but a red one, from head to tail. All the same, he would have scorned to look at or touch one of his wound. अब देखिए आगे क्या बोलते हैं राइटर, कि जो कोटिक है उसको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, वो इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि एट लास्ट जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा था वो चीज़ उसे मिल जाती है। वो एक तो सेफ्टी के लिए लड़ रहा है, वो चीज़ भी उसे मिल गई सेफ्टी, और दूसरी कि वो इसलिए भी लड़ रहा है कि वो किसी भी हाल में अपने जितने भी सील्स हैं उनको वहाँ तक ले जाए जहाँ जहाँ ये जाना चाहते हैं, जहाँ ये कोटिक लेकर जाना चाहता है। तो वो इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। और राइटर आगे कह रहे हैं कि वॉज नॉट अ वाइट सील एनी मोर, कि अब बिल्कुल भी वो वाइट सील नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा किलिंग कह रही हूँ, इतना ज़्यादा मारा है अपने फेलो मेट्स को, और ख़ुद भी इतना ज़्यादा उसको चोट लगी है कि उसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बॉडी में खून ही खून हो रखी है उसकी बॉडी। तो इतना ज़्यादा खून उसकी बॉडी से निकल रहा है जिसकी वजह से अब वो वाइट सील नहीं है, बल्कि वो एक एंग्री, आप बोल सकते हो एंग्री सील है, जो कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखता है ना। All the same, he would have scorned to look at or touch one of his wound. अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी चोटें लगी हैं कितनी नहीं, कहाँ मेरे घाव हैं कहाँ नहीं, कहाँ से मुझे खून निकल रहा है कहाँ से नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एट लास्ट ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन। उसका जो मिशन था कि मुझे किसी भी हाल में अपने फेलोमेट्स को वहाँ तक लेकर जाना है, वो उस मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। तो इज़ वेरी हैप्पी एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल एज वेल, कि अब सक्सेसफुल भी हो गया तो खुश भी बहुत ज़्यादा है, प्राउड वाली फीलिंग है उसके मन में। अ वीक लेटर ही एंड हिज आर्मी वेंट अवे नॉर्थ, एंड द सील दैट स्टेड एट नो एस्टोनॉश called them idiot. But next spring, when they all met off the fishing bank of Pacific, Kotick seals told the tales of the new beaches that more and more seal went away from Noastosh to quite sheltered beaches in that sea where no man comes. अब एक हफ्ते बाद जितनी भी सील्स हैं, कोटिक के फेलोमेट्स, कोटिक के साथी, कोटिक के आर्मी हम बोल सकते हैं, वो सारे जो हैं वो कोटिक के साथ चले जाते हैं नए आइलैंड पे, और कुछ सील्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, पीछे रह जाते हैं मतलब वो उनके साथ नहीं जाते हैं। तो जो नहीं जाते हैं वो कोटिक को, और जितने भी सील्स कोटिक के साथ गए हैं उनको बेवकूफ़ बुलाते हैं कि कोटिक तो बेवकूफ़ है जो लेके चला गया, वहाँ पर कौन से ह्यूमन बींग्स नहीं आएंगे। तो ऐसा सा वो सोच रहे हैं। अब जब नेक्स्ट स्प्रिंग आता है तो क्या होता है कि वो लोग सारे मिलते हैं पैसिफिक ओशियन पे, और जो सील्स हैं, कोटिक की जो आर्मी है, कोटिक के जो सील्स हैं, वो नई नई चीज़ें बताते हैं कि इस ओशियन में इतना सब कुछ है, बीचेस के बारे में बताते हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में बताते हैं। तो जो दूसरे सील्स हैं जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हम भी इनके साथ जाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से जितने भी सील्स हैं वो उस तरफ कोटिक की तरफ खींचे चले जाते हैं, और वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी इंसान नहीं आ सकता। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, और प्लीज़ लाइक करा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लविंग माई चैनल।